गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, परमात्मा को पाना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। उसे पाने के लिए पहले मिटना पड़ता है। ठाकुर के प्रति एक दीवानगी चाहिए, मीरा जैसी दीवानगी, क्योंकि जो उसकी राह चलता है लोग उसे पागल बताने लगते हैं। उसे पाने वालों को तलवार की धार पर चलना पड़ता है, क्योंकि समाज तो सताता ही है, खुद के घर वाले ही पागल समझना शुरू कर देते हैं। कल एक बच्ची दिव्या का फोन आया था, कह रही थी कि पूरा दिन मेरे मुंह से अब एक ही बात निकलती है कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बता रही थी कि जब मैं बार बार कथा सुनती हूं तो मेरी भाभी कहती है कि तू पागल हो गई। दिव्या ने बताया कि उसकी भाभी उसके भाई से 2 बार शिकायत भी कर चुकी है। इसलिए कहता हूं कि संसार में रहकर परमात्मा को पाना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन एक बार जब ठाकुर को पाने की चिंगारी भीतर चमक जाए तो फिर भीतर आग भी जलती है, धू धू कर जलती है। सत्य के साथ यह एक अद्भुत बात है कि सत्य अगर एक बार ख्याल में आ जाए तो फिर हमें कुछ करना नहीं पड़ता। सत्य स्वयं हमारे भीतर कुछ करना शुरू कर देता है। ईश्वर ही सत्य है। जब परमात्मा का सत्य व्यक्ति के भीतर कुछ करना शुरू कर देता है तभी भीतर एक भराव मालूम पड़ता है। इंसान को लगता है कि कहीं पहुंच रहे हैं, लगता है कि कुछ पाया, हाथ भरे हुए मालूम पड़ते हैं। अभी तो ठाकुर की लीलाएं शुरू हुई हैं। आगे आगे देखना, आपका मन गदगद हो उठेगा। ध्यान से सुने। ठाकुर के दर्शन के लिए देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर
अपने कैलाश को छोड़कर गोकुल में नंद बाबा के द्वार पर आए हैं। जब भोलेनाथ को पता चला कि ठाकुर ने अपना अवतार धारण कर लिया, तो वे दर्शन की भीख मांगने गोकुल पहुंचते हैं। आपको यशोदा के पूर्व जन्म की कथा में बताया था कि भगवान शंकर ने यशोदा को पहले जन्म में ही वचन दे दिया था कि जब तेरी गोद में खेलने ठाकुर आएंगे, उस समय मैं दर्शन की भिक्षा लेने तेरे द्वार आऊंगा। गर्ग संहिता में लिखा है कि जब भगवान शंकर योगी का वेश बनाकर नंद बाबा के द्वार आए, तो कहा, अलग निरंजन। तो देखिए, मां तो सदा दयामयी होती है। यशोदा का अर्थ है यश देने वाली, भक्ति जो है, और नंद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक से समझिए, यशोदा का अर्थ है यश देने वाली भक्ति, और नंद का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान से मिलता है आनंद, और भक्ति से मिलता है यश अर्थात कीर्ति, और उसके बाद मन शांत हो जाता है। नंद और यशोदा मतलब भक्ति और ज्ञान। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जहां भक्ति और ज्ञान पहुंचते हैं, जहां होता है भक्ति और ज्ञान, उन्हीं की गोद में आते हैं भगवान। देवकी शब्द का अर्थ है निर्मल बुद्धि, और वसुदेव का अर्थ है निर्मल मन। जहां मन और बुद्धि दोनों निर्मल हो जाते हैं, वहां परमात्मा का प्रकाश होता है, जैसा मथुरा की जेल में हुआ था। जहां भक्ति और ज्ञान दोनों आ जाते हैं, उनकी गोद में ठाकुर खेलते हैं। जैसी प्रीति दुनिया से है, वैसी प्रीति यदि ठाकुर से हो जाए तो ये है भक्ति। और संसार को स्वप्न मानकर परमात्मा के चिंतन में डूब जाएं, उनसे अभेद संबंध बना लें और आत्मा की निर्विकारिता को, अजरता और अमरता को समझ लें, तो वो ज्ञान है। जगत में 3 चीजें ही मूल्यवान हैं: ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ठाकुर की भक्ति सबसे सरल है, इसलिए उसके भजन में डूबने की आदत बनाओ। दिव्या की तरह आपके भीतर भी उसके रस के झरने फूटने लगेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है,
श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि मनुष्य का प्रत्येक कर्म निष्काम भाव से होना चाहिए, पर लोग कहते हैं कि ये संभव नहीं है। आज से 30 वर्ष पहले जब मैंने कथा की तो मुझे लगा कि मैं व्यासपीठ पर बैठकर कथा तो जरूर सुना रहा हूं, लेकिन भीतर कुछ और चल रहा है। अर्थ के लिए ही मैं ये कथा कर रहा हूं। आत्मग्लानि हुई, छोड़ दिया। 30 सालों में बहुत लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का आग्रह किया। दूर दूर से लोग आए, तरह तरह के लोभ भी दिखाए, लेकिन मैंने कथा करना तो दूर, कभी श्रीमद् भागवत कथा को हाथ भी नहीं लगाया। ये आपके पुण्यों का प्रभाव है, जो भीतर से निष्काम भाव से कथा सुनाने का एक दिन भाव उठ गया। शायद ठाकुर की ही इच्छा रही होगी, जो आप सबके हृदय में बैठकर इस पावन कथा को सुन रहे हैं। देखिए, बहुत से काम व्यक्ति निष्काम भाव से करता है। मान लो अपने घर बेटी पैदा हो गई, हम उसे पालते हैं, पोसते हैं, एक एक दिन बड़ा करते हैं, बड़े लाड दुलार से उसे पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। मां तो बच्ची के जन्म लेते ही हर अच्छी चीज को संभालना शुरू कर देती है कि जिस दिन मेरी बेटी की शादी करूंगी तब उसे दे दूंगी। सबको पता है कि बेटी पराया धन है। बाप भी बेटी के जन्म लेते ही थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर उसकी शादी की योजना बनाता है। सबको पता है कि बेटी ने दूसरे घर चले जाना है, फिर भी हर कोई करता है। क्या स्वार्थ है? क्या ये निष्काम कार्य नहीं होता? क्या कोई मां बाप का स्वार्थ होता है? मां तो अपनी संतान के लिए हर काम निष्काम भाव से करती है। मां का प्रत्येक कर्म निष्काम भाव से होता है। मां प्रत्येक काम को अपना कर्तव्य मानकर करती है। उसी प्रकार हमें मानव देह प्राप्त हुई है। ठाकुर का भजन निष्काम भाव से किया करो। वो जो भी करेगा आपके हित में होगा। मांगने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। उसे पता है कि तुम्हें क्या देना है। वो बिना मांगे ही तुम्हें दे देगा। बस अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि धन और सुख साधन पाने के लिए अपना कीमती समय बेकार मत करो। अगर समय का सदुपयोग करना है तो भजन करो। लोग कहते हैं कि काम नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा, और पैसा नहीं आया तो फिर सुख कैसे मिलेगा।
ध्यान दीजिए, भागवत कथा में प्रहलाद भक्त अपने साथियों को ज्ञान उपदेश दे रहे थे। वे कहते हैं कि सांसारिक सुख पाने के लिए ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए, वो अपने आप आता है। एक साथी ने पूछा कि अपने आप कैसे आएगा? तो प्रहलाद जी ने कहा, आप पहले ये बताओ कि आप दुख को पाने के लिए कोई कोशिश करते हो, कोई प्रयास करते हो या दुख को बुलाते हो? कौन चाहता है कि उसके जीवन में दुख आए? लेकिन तरह तरह के दुख बिना बुलाए आ रहे हैं। जानते हो ना, ये दुख जैसे बिना बुलाए आते हैं, वैसे ही जब कोई धर्म के मार्ग पर चलता है तो सभी तरह के सुख भी बिना बुलाए ही आ जाते हैं। जब भगवान शंकर ने नंद बाबा के घर की दहलीज पर जाकर एक आवाज लगाई कि मैया मुझे भिक्षा दे दो, योगी बाबा को देखकर यशोदा मैया ने हीरे मोतियों का एक बड़ा थाल सजाया और कहा कि लो बाबा भिक्षा ले लो। देखिए वासुदेव, ध्यान दीजिए, नंद और यशोदा, देवकी, वासुदेव, नंद और यशोदा, इनके घर ठाकुर क्यों आए? थोड़ा इसे ठीक से समझिए। ये चारों ही देने में आगे रहते थे। चारों के नाम में दा जुड़ा है। देव अर्थात देना, कहने का मतलब जो बन पड़े वो देव। वासुदेव, ध्यान दीजिए, वसु का अर्थ है धन। संस्कृत भाषा में वसु धन को कहते हैं। वसुदेव, वसुदेव की पत्नी का नाम है देवकी, इसमें भी देव है। नंद और यशोदा दोनों में दा शब्द है। जो देता रहता है वो पाता रहता है, और जो देना बंद कर देता है उसे मिलना भी बंद हो जाता है। देखिए, परमात्मा हर पल एक नई श्वास देता है, उसे आप निकालते रहते हो तभी और मिलती रहती है। और कोई कंजूसी से श्वास को भीतर ही बंद कर ले तो अंजाम क्या होगा? यशोदा मैया हीरे मोतियों का थाल भर कर लाई, ये लो बाबा। और भगवान शंकर की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, मैया मैं इतनी दूर से ये कंकर पत्थर लेने नहीं आया, मैं तो तेरे लाला के दर्शन की भिक्षा लेने आया हूं। बस एक बार उसके दर्शन करा दे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैया यशोदा ने कहा कि मेरा लाला आपके रूप को देखकर डर जाएगा। दरअसल पूतना की घटना अभी ताजा ताजा थी। यशोदा मैया उस डर से उभर ही नहीं पाई थी। उसके मन में डर था, इसलिए उन्होंने कहा कि लाला छोटा है, वो आपके इस रूप को देखकर डर जाएगा। भगवान शंकर ने कहा, मैया मैं तेरे लाला के दर्शन के लिए बहुत दूर से चलकर आया हूं। जानते हो, यशोदा जी ने कहा, मैया बोली, बाबा आप जो मांगोगे मैं वो दे दूंगी, लेकिन अपने लाला को आपके सामने नहीं लाऊंगी। भगवान शंकर रोने ही लग गए। मां मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार तेरे छोटे से लाला की मुझे झलक दिखा दे। मैया ने कहा, यह नहीं हो सकता। बस उसी समय महादेव नाचने लग गए। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि भगवान शंकर ने नंद बाबा के द्वार पर तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया, पर मैया यशोदा पसीजी नहीं। उसके मन से तो पूतना का डर निकल ही नहीं पा रहा था। यशोदा ने सोचा, कहीं ये कोई राक्षस ना हो। यही सोचकर वे अंदर गई और भीतर से द्वार बंद कर दिया। ये देखकर भगवान शंकर हताश हो गए, उदास हो गए। सोचा, इतनी दूर से चलकर आया हूं, ये क्या हो गया। कथा कहती है, कृष्णा अवतार तो दया और करुणा की प्याऊ है। गर्मी के दिनों में लोग पानी की प्याऊ लगाते हैं, तो कोई ऐसा बोलता है कि मेरे रिश्तेदारों को पानी पिला देना और बाकियों को प्यासे ही लौटा देना। कोई ऐसा नहीं बोलता। प्याऊ लगाने वाला तो कहता है कि कोई प्यासा नहीं लौटना चाहिए। तो कृष्णा अवतार तो शास्त्र कहते हैं प्रेम, दया और करुणा की प्याऊ है। जो श्री कृष्ण की शरण में आ जाता है, उसकी झोली खाली नहीं रहती। कुछ न कुछ तो व्यक्ति लेकर ही जाता है। जब यशोदा ने द्वार बंद कर लिया, तब भोलेनाथ ने कहा, प्रभु आज मेरी तो झोली खाली ही रह गई, लेकिन अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। जब तक दर्शन नहीं करूंगा, तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। नंद बाबा के घर के पास ही धूनी लगा दी, रोने लग गए। ध्यान से सुनो, इधर भगवान शंकर की आंखों से जब आंसू गिरने लगे, तो उधर भगवान कृष्ण भी रोने लग गए। अब यहां भोलेनाथ रो रहे हैं और उधर घर में कन्हैया रो रहे हैं।
यशोदा मैया ने सब तरह के प्रयास कर लिए, लेकिन कन्हैया का मुंह रोते रोते खुला ही रहा। 1000 कोशिशें की गई, पर कान्हा का मुंह बंद नहीं हुआ। अब जो नंद के दास दासियां नौकर चाकर सब घबरा गए। इतने में नंद बाबा भी आ गए। उन्होंने देखा कि आंखों में आंसू और मुंह एकदम लाला का खुला हुआ है। पूछा, क्या हुआ? मेरे लाला को किसी की नजर तो नहीं लग गई? यशोदा जी रोती रोती आई। ध्यान से सुने। कहने लगी कि एक योगी बाबा आया था, दर्शन की भीख मांग रहा था। मैं डर गई, इसलिए मैंने उसे दर्शन नहीं करने दिए। बस उसका जाना हुआ और लल्ला ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसी समय शांडिल्य ऋषि नंद बाबा के घर पहुंचे हैं। उन्होंने अपने ज्ञान से समझ लिया कि रहस्य क्या है। उन्होंने कहा, घर के पास ही एक योगी बैठा हुआ है धूनी रमाकर, उसे बुलाओ, उसे किसी तरह यहां लाओ। भगवान शंकर को लाने के लिए पालकी भेजी गई, लेकिन भगवान शंकर की तो धूनी रमी हुई है, रोए ही जा रहे हैं। जब कहा चलो बाबा, यशोदा मैया ने बुलाया है, पालकी भेजी है, भगवान शंकर ने तत्काल आंसू पोंछ लिए और मन ही मन कहने लगे, वाह रे ठाकुर, कभी तू दरवाजे से ठोकर मरवा देता है और कभी पालकी भिजवा देता है। ठाकुर, तू भी बड़ा नटखट है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जब भगवान शंकर ने पालकी देखी और उन्हें चलने के लिए कहा गया, तो महादेव ने कहा कि हम तो पैदल जाएंगे। पालकी में नहीं बैठे भगवान शंकर, पैदल ही गए। जब नंद के घर में पहुंचे तो यशोदा मैया ठाकुर को उठाकर लाई है। भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करवाया और जब भगवान शंकर की आंखें भगवान कृष्ण से दो चार हुई तो कान्हा मंद मंद मुस्कुराने लग गए। यशोदा की नजर मुस्कुराते हुए कन्हैया पर पड़ी तो बोली, बाबा आप तो कोई चमत्कारी बाबा लगते हो। बाबा क्या आपको हाथ देखना आता है? ये जो देवियां हैं इनको हाथ दिखाने में
बड़ी रुचि रहती है। देवियां हाथ दिखवाने में ज्यादा विश्वास रखती हैं। मैया ने कहा, बाबा हाथ देखना जानते हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं 100 जन्मों का हाल बता सकता हूं। तो बाबा ने कहा कि मुफ्त में नहीं देख सकता हाथ। भगवान शंकर कहते हैं, यदि हाथ दिखाना है तो पहले लाला को मेरी गोदी में बिठाना होगा। ध्यान दीजिए, दर्शन से आंखें तो तृप्त हो गई थी महादेव की, लेकिन ठाकुर का स्पर्श भी तो मिलना जरूरी था। मैया ने कहा कि मैं गोद में नहीं दूंगी, क्योंकि मैया ने देखा था कि पूतना किस तरह लाला को गोद में उठाकर आकाश में ले गई थी, इसलिए डर रही थी। फिर भगवान शंकर कहते हैं, अरे मैया तू डर मत, मैं पूतना नहीं हूं। हे मैया, मैं परमात्मा की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं तो लाला के दर्शन करने आया हूं। जानते हो, ठाकुर को चारों तरफ से दास दासियों ग्वाल बालों ने उस समय घेर रखा था, क्योंकि पूतना वाला डर सबके मन में था। लेकिन जैसे ही ठाकुर को भगवान शंकर की तरफ बढ़ाया, पहले तो महादेव ने कई बार उनको उल्टा सीधा किया। ठाकुर का अपने हाथों से स्पर्श किया और यशोदा को भगवान शंकर ने पिछले कई जन्मों की सारी कहानियां सुना दी। यशोदा ने फिर पूछा, जैसे देवियां पूछती हैं, बाबा अब ये तो बता दो कि इसकी शादी वादी होगी कि नहीं। देवियां 2-3 बातें ही पूछती हैं। आयु कितनी है, कितना पढ़ेगा लिखेगा, क्या बनेगा, शादी कैसी होगी। पहले आयु पूछी तो महादेव ने कहा कि ये तो हर युग में रहेगा, इसकी मृत्यु नहीं होगी। अच्छा चलो बाबा, अब ये बता दो कि कितना पढ़ेगा। भगवान शंकर ने कहा कि बिना पढ़े ही सब विद्याएं इनके पास आ जाएंगी। अच्छा एक अंतिम बात और बता दो कि मेरा लाला थोड़ा सांवले रंग का है, इसकी शादी होगी या नहीं। भगवान शंकर ने कहा कि इसके तो आगे पीछे घूमा करेंगी। मैया तू चिंता मत कर, 16,108 शादियां होंगी और इतनी ही रानियां होंगी तेरे लाला की। यशोदा ने कहा, बाबा तू झूठ बोलता है, इतनी शादियां होती हैं क्या किसी की। भगवान शंकर ने कहा, मैं यदि रहा तो तुझे दिखा दूंगा 16,108 में से एक भी कम नहीं होगी। भगवान शंकर ने कहा, मैं फिर आपसे मिलूंगा। इस प्रकार कह करके बड़ा खुशी का माहौल हो गया। अब जो है आगे क्या हुआ ये आपको कल सुनाएंगे। अब सीधा हरि शरण में जाएंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम
शरणं हरि 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 शरणं हरि